RS अग्रवाल में हमने लगभग 45 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसके 46 क्वेश्चन पे आ रहे हैं और पेज नंबर 250 से स्टार्ट करता हूँ मैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा। देखो 46 क्वेश्चन क्या है ये मैं बता देता हूँ। देखो A अनुपात B बराबर, ये गिवन है बराबर C अनुपात D, ये तो गिवन था, ठीक है। और मान किसका निकालना था? मान निकालना था MA प्लस NC और बटे में MB प्लस ND, ठीक है। अब जो इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं उस ऑप्शन में M तो है ही है, NB है, A भी है और D और C भी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इसको मैं इस प्रकार लिख लूँगा A बटे B बराबर C बटे D लिख लूँगा मैं इसको, ठीक है। तो या तो A की जगह C रख लो और B की जगह D रख लो, या फिर C की जगह A रख लो या D की जगह B रख लो, एक ही बात है, दोनों से आंसर आ जाएगा। देखो किस प्रकार मैंने क्या करा, C की जगह मैंने A रख लिया, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, MA इसका मान निकालना था प्लस NC, C की जगह कितना रख लेंगे, A रख लेंगे, दोनों में से कॉमन। अब यहाँ पे MB, इसी तरह से D की जगह B रख लेंगे प्लस N गुणा D की जगह क्या रख लेंगे, B। ऊपर से कॉमन कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा A, यहाँ कितना बचेगा M प्लस N, यहाँ से कॉमन कितना हो जाएगा, नीचे से B कॉमन, यहाँ कितना बचेगा M प्लस N, दोनों का M प्लस N कैंसिल, A बटे B आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन आपका C ऑप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से हो जाएगा। फिर अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट है 47वां क्वेश्चन। देखो 47वें क्वेश्चन में क्या कहा गया, किसी समय 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई, एक लड़का है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.4 मीटर और इसकी परछाई कितनी है, 1.2 मीटर है, ठीक है। और इसी समय पर, जब भी इस तरह के क्वेश्चन में ये कह दे इसी समय पर कोई दूसरा भवन है, एक भवन है और उसकी भी परछाई होगी, इसकी परछाई किस अनुपात में है, भवन की परछाई 5.4 मीटर है, 5.4 मीटर है, भवन की ऊंचाई बतानी है, तो भवन की ऊंचाई हमने h मान ली, ठीक है। तो जब ये कहा जाए कि इसी समय पर, जब भी हमें किसी की ऊंचाई दे रखी हो, उसका परछाई दे रखी हो और दूसरे प्रकार हमें क्या दे रखा हो, कोई भवन है, ऊंचा भवन है और उसकी परछाई दे रखी हो, तो वहाँ पे क्या ले लेकर है, दोनों का समानुपात में ले लेकर है। समानुपात का मतलब ये है कि जो 1.4 अनुपात 1.2 का अनुपात होगा वही इसका समानुपात होगा, मतलब समानुपात का साइन हम ये वाला लगा लेंगे, H अनुपात 5.4, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.4 बटे 1.2 लिख लिया और समानुपात की जगह बराबर H बटे कितना हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा, ठीक है, 5.4 हो जाएगा, 54 मीटर। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, H की यहाँ पर क्रॉस गुणा कर दी तो H बराबर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट कैंसिल और यहाँ पे कितना बचेगा, 7 बटे 6 बचेगा, ठीक है। 6 की यहाँ पर 6 से यहाँ काट दें हमने, 6 नम 54, 9 की यहाँ गुणा करेंगे, 9 7 63, 6.3 आ जाएगी भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 6.3 मीटर आ जाएगी, ठीक है। देखो मैं इस वाले चित्र को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये वाला जो चित्र था भवन, इसकी भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी और ये कितना गिवन था, 5.4 थी इसकी परछाई, ठीक है। इस प्रकार हो गई। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये होता है समरूप वाले से हुआ है, ठीक है। ये मैं उसमें बता दूंगा ज्योमेट्री में। अब तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ इसी समय पे इसको वर्ड को याद रखेंगे, तो जो पहले का अनुपात होगा वही दूसरे का अनुपात होगा। अब हम चलते हैं 48वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 48वें क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको देख लेंगे एक बार। 624 रुपये को 3 मित्रों में किस अनुपात में बांटा गया, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। रुपये कितने हैं टोटल, 624 रुपये हैं, 624 रुपये हैं, ठीक है। किस में बांटा गया है ना, तीसरे मित्र का भाग ज्ञात करना है। देखो ये हमारा सरल अनुपात में नहीं है, तो इसको सरल अनुपात में चेंज करेंगे। सरल अनुपात में कैसे चेंज करते हैं, इसकी एलसीएम ले दो सबसे पहले, 4 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 2 6 के 12 हो जाएगा,
3 चौक 12 हो जाएगा, और 4 तिये 12 हो जाएगा, 3 एकम 3। अब इस वाले नीचे वाले वाले को तो मिटो देख रहा है, जो ये अनुपात है वही ये अनुपात है, दोनों अनुपात सेम है, ये सरल अनुपात में है। तो हम सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसको सरल अनुपात में चेंज कर लेकर, कैसे करेंगे चेंज, एलसीएम लेके निचले वाला एलसीएम हटा देंगे। अब क्या कहा, 3 मीटर का, पहले मीटर का अनुपात ये होगा 6, दूसरे का क्या होगा 4, और तीसरे का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में किसका पूछा था, तीसरे मीटर का भाग क्या होगा। देखो पहले मीटर को 6 मिले, दूसरे को 4, तीसरे को 3, तो तीनों को कितने मिले, 6 4 10 और 3 13। यहाँ पे तो 13 मिले, क्वेश्चन में कितने मिल रहे हैं टोटल, 624 मिल रहे। तो एक यूनिट का मान देख लेंगे, 13 13 चौके 52, और कितना बचेगा 10, 13 8 104, एक यूनिट का मान 48। क्वेश्चन में कहा तीसरे मीटर का भाग, तो तीसरे मीटर का भाग 3 यूनिट था, 3 यूनिट का मान 3 गुना 48, 3 8 24 का 4 का, 3 चौक 12 और 2 14, 144 रुपये मिल जाएगा तीसरे मीटर को। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन होगा इसमें 144, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, सेम इसी की तरह का है। 49वां क्वेश्चन क्या कहा, 49 में कुछ धन को एबीसी के मध्य किस अनुपात में बांटा गया। अनुपात था इनका 3 अनुपात 5 अनुपात 6, मतलब कुल यूनिट में अगर हम यूनिट में देखें तीनों को 6 5 11 और 3 14 यूनिट मिले। क्वेश्चन में क्या था, यदि ए तथा बी के भाग में 600 रुपये का अंतर है, ए और बी के भाग में कितने का अंतर है, 600 का अंतर है ए और बी के भाग में। अगर मैं यूनिटों का अंतर देखूं तो यूनिट का अंतर 2 है, क्वेश्चन में यूनिट का अंतर 600 है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा था तो सी को कितना धन मिलता है, सी को कितना धन मिला 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 6 गुणा 300 हो जाएगा, तो 36 1800 रुपये मिला। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ये कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51वां 50वां क्वेश्चन। 50वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको देख लेंगे एक बार। 50वां क्वेश्चन, ए बी सी की आय में जो अनुपात है, ए बी और सी 3 व्यक्ति है, इनकी आय का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। ठीक है, यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपये अधिक है। यहाँ से अगर मैं यूनिट में देखूँ, यूनिट में जो सी की आय है 5, ए की आय कितनी है 2, तो कितनी अधिक है ये इससे, 3 अधिक है। क्वेश्चन में कितनी के ये 1200 रुपये अधिक, तो 3 यूनिट का मान 1200, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3 चौक 12 400 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कहा, अब बी की वार्षिक आय बतानी है, बी की वार्षिक आय 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान बताना है, 3 गुणा 400, तो 3 यूनिट 3 चौक 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें 1200, 50वें का आंसर हो जाएगा कितना, डी हो जाएगा इसका भी आंसर। ठीक है, अब मैं चलता हूँ 51वें क्वेश्चन की तरफ। 51वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 51वें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक राशि ए बी सी के बीच 2 अनुपात 5 अनुपात 9 के बीच में बांटी गई। 3 व्यक्ति है ए बी सी, उनके बीच में कोई राशि थी, किस अनुपात में बांटी गई, 2 अनुपात 5 अनुपात 9 के अनुपात में बांटी गई। ठीक है, यदि ए का भाग 2500 रुपये है तो कुल कितनी राशि थी, तो कुल राशि अगर मैं यहाँ पे देखूँ 5 और 2 7 और 9 16, कुल राशि 16 यूनिट थी। अब क्वेश्चन में कहा यदि ए का भाग 2500 है, ए का भाग यहाँ कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना दे रखा 2500, ए का भाग यहाँ 2 है और क्वेश्चन में 2500 दिया है, इसका मतलब 2 यूनिट का मान कितना है 2500, तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसी में 8 से गुणा कर दो, 2 गुणा 8 कितना हो जाएगा ये 25 8 2500 गुणा 8, 25 8 200 हो जाएगा और 2 जीरो लग जाएगी 20,000, ये डायरेक्ट हो जाएगा। देखो इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते थे, 1 यूनिट का मान निकालते हैं, यहाँ पे 1 यूनिट का मान निकालते तो कितना आता वो 2500 बटे 2 आता और वो कितना आ जाता 1250 आता। अब फिर हम 16 की गुणा करते इसमें, 16 यूनिट का मान कितना आता 16 गुणा 1250, तो जब हम 16 की 1250 में गुणा करते तो 20,000 ही आता है यहाँ से भी। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही कर लेंगे इसको। ठीक है,
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमें 2 से डायरेक्ट ही मिल रहा है, हमें 16 यूनिट निकालना है तो 8 गुना हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ 52वें क्वेश्चन की तरफ। 52वां क्वेश्चन क्या गिवन है, इसको भी देख लेंगे एक बार। 52वें क्वेश्चन में कहा गया ABC 3 व्यक्ति है, इसमें कोई धन, इनका वेतन किस अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक है, B तथा C का मिलाकर कुल वेतन 12,000 रुपये है। B और C का मिलाकर, B और C का कुल मिलाकर कितना है, यहाँ पे B का 2 है, C का 3 है, तो दोनों का मिलाकर 5 है। क्वेश्चन में कितना का आ गया ये, 12,000 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2400 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा था, A से C का वेतन, A से C का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, इसके तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कहा था A से C के वेतन में कितने प्रतिशत अधिक है, तो A से C का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो 1 तो 300 कितना अधिक है, 30, 3, 2 अधिक है, किससे, जिससे तुलना कराए उसे नीचे रखो और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, तो 200% हो जाएगा। तो 200% कौन से ऑप्शन में है, 200% ऑप्शन बी में है। ठीक है, उसकी निकालने की जरूरत भी नहीं पड़े। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम अलग अलग वैल्यू निकालें तब भी इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ 53वें क्वेश्चन की तरफ। 53वां क्वेश्चन क्या गिवन है, एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियां किस अनुपात में है। देखो पेंसिल है, पेंसिल, फिर पेन है और फिर कॉपियां हैं, ठीक है, ये कॉपियां हैं, किस अनुपात में है ये, 10, 2 और 3 इसके अनुपात में है। क्वेश्चन में क्या कहा, यदि दुकान में 120 पेंसिल है, यहाँ कितनी पेंसिल है, 10, तो 10 यूनिट का मान कितना है, 120, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो इसमें कहा तो कॉपियों की संख्या कितनी है, कॉपियों की संख्या कितनी थी, यहाँ 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 12 × 3, 12 3 36 आ जाएगा आंसर। तो कौन से ऑप्शन में है, 36, ऑप्शन ए में है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ 54वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 54वें क्वेश्चन में क्या है। 54वां क्वेश्चन है, 54वां क्वेश्चन, 54वें में कहा गया एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है, 8:5 है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या 160 है, यहाँ पर लड़कियों की संख्या 5 यूनिट है, क्वेश्चन में कितनी है, 160, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 1 यूनिट का मान 32 आ जाएगा। तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी में लड़के भी आएंगे और लड़की भी आएगी, तो 5 लड़की और 8 लड़के, टोटल कितने हैं, 13 विद्यार्थी है, 13 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान 32 है, तो 13 यूनिट का मान 32 × 13 आ जाएगा, 13 दूनी 26, 13 3 39 और 2 41, 416 आ जाएगा आंसर। 416 कौन से में है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, अब चलता हूँ मैं 55वें क्वेश्चन की तरफ। 55वां क्वेश्चन, इसको भी देख लेंगे एक बार। 55वें क्वेश्चन में कहा गया है, 55वें क्वेश्चन में एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट, एक तो है स्कूटर, एक स्कूटर है और एक टीवी सेट है। ठीक है, टीवी सेट के मूल्य का अनुपात 71:62 है, मतलब स्कूटर 71 का और टीवी सेट 62 का। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 2700 अधिक है, यहाँ कितना अधिक है, ये 9 अधिक है। अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो यूनिट में ये तो 71 का, ये 62 का, तो कितने रुपए अधिक है स्कूटर, 9 यूनिट अधिक है। क्वेश्चन में कितना अधिक का, ये 2700, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 9 3 27, 300 आ जाएगा, 9 इसके भाग में चला जाएगा। आगे क्या कहा फिर, इसमें 2700 रुपये अधिक है, तो एक टीवी सेट का मूल्य कितना है, तो टीवी सेट का मूल्य कितना है, 62 यूनिट, तो 62 यूनिट से गुणा कर देंगे, तो 62 गुणा 1 यूनिट का मान 300, तो 62 यूनिट का मान 62 × 300, 2 0, 3 दूनी 6, 3 6 18, 18,600 रुपये का हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है।